नवाज शरीफ आज भी बैरून मुल्क के लिए उड़ान ना भर पाए। नाम ECL में होने पर टिकट्स मंसूख करना पड़ गई। नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर, स्टॉक प्लेटलेट्स फिर 18,000 की सतह पर आ गए। शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद डॉक्टर से ब्रीफिंग ली। मरियम औरंगजेब का कह रहे हैं नाम निकालने के अमल की गैर यकीनी ने डॉक्टर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। वक्त जाया होता रहा तो नाकाबिल इतलाफी नुकसान बहन सकता है। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतालिक फैसले के लिए चेयरमैन नैब ने इजलास आज तलब कर लिया। वजारत दाखिला के खत और मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद खत्मी फैसला होगा। उधर सरकारी मेडिकल बोर्ड ने फिर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत खुद से किसी शख्स को पकड़ के उसका नाम ECL में नहीं डालती, उसके रिकमेंडेशंस होती हैं नैब की अदालत ने उनको सजा दी है। उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगा कि इसका नाम ECL से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला नैब के बाद काबीना के पास आएगा। जमानत मेरिट पर और मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर मिली। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद बोली कि आसिफ जरदारी बीमार हैं तो तरीक़ाकार के तहत दरख्वास्त दें। मौलाना के खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद मगर निढाल हैं। मौलाना को 4 साल इंतजार करना होगा। तौहीन अदालत केस में फिरदौस आशिकवान ने गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब में कहा कि खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ती हैं। अदालत ने 14 नवंबर को फिर तलब कर लिया। फिरदौस आशिकवान की अपना केस वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के तौहीन अदालत केस से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। गुलाम सरवर खान और पैमरा से भी जवाब तलब। इस्लामाबाद से JUIFA का धरना जारी। मुतालिबात की मंजूरी के लिए मजीद इकदाम करने का फैसला। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। आज कोर कमेटी इजलास में एहतजाज के ऑप्शंस और अपोजिशन जमातों की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। रहबर कमेटी की मंजूरी के बाद आज ही अगले मरहले का ऐलान मुतवक्के। कोयटा में दूसरे रोज भी तंदूर बंद। नान भाइयों की हड़ताल के बायस शहरियों को मुश्किलात। सदर ऑल बलोचिस्तान तंदूर एसोसिएशन का कहना है कि आटे की फी बोरी कीमत 5,500 रुपए से बढ़ चुकी है। महंगाई के तनासुब को मद्देनजर रखते हुए रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की जाए। सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। टमाटर की कीमत सुनते ही शहरी आज भी लाल पीले होने लगे। टमाटर 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। हरी मिर्च 120, प्याज 80 और आलू 50 रुपए फी किलो बिकने लगा। बजट बढ़ने पर खवातीन भी परेशान। सर्दी ने दस्तक दी तो लुंडा बाजारों की रौनकें भी लौट आईं। किसी ने गर्म मलबूसात की खरीदारी की तो कोई अपनी सफेद पोशी का भरम रखते हुए सस्ते गर्म मलबूसात खरीदता नजर आया। दुकानदारों से बहसो तकरार भी मामूल। सस्ते बाजारों में न सिर्फ पुराने मलबूसात बल्कि गर्म जूतों की खरीदारी भी शुरू हो गई। गवादर के साहिल पर रेत से बने फनपारे बनाने का मुकाबला। आर्टिस्ट ने इस साहिल समंदर को अपना कैनवस बनाकर खूबसूरत मुजस्मे नक्श किए। फनकारों ने तालीम की अहमियत, खवातीन की हिरासगी और गवादर के कदीम सकाफती विरसा हयात के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूगी के अलावा बुनियादी और समाजी मसाइल को अपना मौजू बनाया। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बाकायदा हर मर्तबा बताया कि जी किन मसाइल के हमें सामना करना पड़ रहा है। एक बात तो पक्की है कि जब वो हमारे पास तशरीफ़ लाए तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमने डायग्नोस किया, यानी उनके प्लेटलेट्स का काउंट बहुत लो हो चुका था और जिसकी वजह से उनको थोड़े से मसले मसाइल बढ़ गए थे, जैसे कि पेटिकियल हैमरेजेस उनकी टांगों में शुरू हो गए थे और आते सार जो पहली इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी थी वो आते सार उनको पहले प्लेटलेट्स मिले। प्लेटलेट्स के बाद फिर हमने कोशिश की कि बाहर से जो भी हेल्प हम ले सकते हैं तो हमने डॉक्टर ताहिर शमसी जो कि एक क्लिनिकल
वो हैं हीमाटोलॉजिस्ट हैं और बेसिकली जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ कराची में हैं उसके वो ओवरऑल इंचार्ज हैं। उनको हमने रिक्वेस्ट की, वो तशरीफ़ लेके आए। आने के बाद उन्होंने अपनी डायग्नोसिस दी जो टेस्ट करवाने के बाद, और उन्होंने कहा कि जी इन डायग्नोसिस के मुताबिक मसला ये है कि इनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है और हम ट्रीटमेंट उसी लाइन पे करेंगे। और ट्रीटमेंट उनका उसी लाइन पे शुरू हो गया, जिसके बेसिस पे पहले हमने उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स के उनकी मुकम्मल डोज दी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ उनके स्टीरॉयड शुरू किए जो बड़े अहम होते हैं, ताकि ये क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है तो उस ऑटोइम्यूनिटी का डिप्रेस करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको डिप्रेस करने के लिए आप स्टीरॉयड्स पे भी डालते हैं। मसला हमारे लिए बन गया कि उनकी शुगर नहीं कंट्रोल हो पा रही थी। वजह यह है कि वो पहले भी नॉन डायबिटिक थे और पुअरली कंट्रोल्ड, मैं रिपीट करने लगी, इज़ अ पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक। उनकी शुगर कभी प्रॉपरली कभी कंट्रोल नहीं हुई थी और स्टीरॉयड्स जब आप देते हैं तो उससे शुगर का मकदार जो है बढ़ जाती है और इसी तरह उनकी शुगर की मकदार जो थी वो ब्लड में बढ़ी और हमें इंसुलिन की डोजेज़ भी उनकी इंक्रीज़ करनी पड़ी बहुत हद तक कि किसी तरीके से उसके लेवल को, उसके बावजूद उनकी शुगर का लेवल कम हो नहीं पा रहा था। एनीवे ये सारे ट्रीटमेंट के बाद आपको पता है कि उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और बेल के लिए उन्होंने कोर्ट ने हमारे डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स से उनकी कंडीशन पूछी गई, पूछने के बाद उनको बेल दी गई। 3 दिन बेल के बावजूद भी वो हॉस्पिटल में रहे और आप और हमसे कोई ये बात छुपी भी नहीं है कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी की भी बेल हो तो फिर वो घर तशरीफ़ लेके जाएं। 6 तारीख को घर वापस वो चले गए। वहाँ जाके फिर उन लोगों ने बाहर जाने के लिए एक एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में दी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने फिर हमसे उन्होंने बाकायदा जो अपने लिख के उन्होंने भेजा था, उसमें ये लिख के भेजा था कि क्योंकि अभी तक मुकम्मल तशख़ीस नहीं पाई, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रॉपर्ली तशख़ीस हो और बहुत सारे इलाज मालजे के तरीके यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका इलाज मालजे के लिए हम इनको पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हमें ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके बोर्ड से ओपिनियन ले लें कि बोर्ड क्या कहता है। बोर्ड ने वापस एक ओपिनियन दिया कि जी हम ये डिस्चार्ज समरी हमने लगाई हुई है और मेरा ख्याल डिस्चार्ज समरी तो हर बंदे के पास ही है, ऐसी कोई कुछ छुपी हुई डॉक्यूमेंट तो नहीं है और सारी डिटेल्स बताई हैं और जो जो टेस्ट होने हैं वो भी बताए हैं और हमने लिख दिया इसको। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप जो मुनासिब समझें। उन्होंने वापस लेटर लिखा कि नहीं हमें डिटेल चाहिए, हमें डिटेल चाहिए। उन्होंने ये लिख के कहा कि हमें जो सेकंड पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि इनको बाहर भेजना है, उसके बारे में आप हमें लिख के भेजें कि आया इनको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कल रात बोर्ड की मीटिंग हुई थी और बोर्ड ने आपस में बैठ के जो भी डिसीजन दी उसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि हमारा ये ख्याल है कि उनकी कंडीशन क्योंकि स्टेबल नहीं हो रही, उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे 1-2 ऐसे टेस्ट हैं जो शायद पाकिस्तान में ना हो सके, तो हम कोई और वो रिस्की टेस्ट है वो हो नहीं सकते, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। वो जब रिपोर्ट हमारे पास रात को पहुंची है तो हमने उनको दोबारा ख़त लिख के बताया है। ये रात में जो शोर मच गया था कि वो जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमने दोबारा उनको ये लिख के भेजा है और मैं आपके सामने जो लेटर गया उनको, इसमें यानी सब्जेक्ट है ट्रैवलिंग ऑफ मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। I am directed to inform that the report update as furnished by the medical board was examined in the department and certain observations have been made. It has been directed by the competent authority that the said report update may not be possibly forwarded to the Ministry of Interior. क्योंकि हमें उसमें कुछ कमियां नज़र आईं जिसमें हमने कहा कि आप मेहरबानी करके each test or intervention required with risk factor involved to be specifically mentioned. हमने उन्हें कहा कि आप जिन टेस्टों के बारे में जिक्र कर रहे हैं वो टेस्ट लिखिए, लिखने के बाद हमें बताएं कि कौन से रिस्क फैक्टर्स इसके साथ इन्वॉल्व हैं, ताकि हमें पता चले और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री को जब हम भेजें तो हम बता सकें कि कौन से रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि जी जैसे पेट स्कैन होना है उनका,
अब अगर पेट स्कैन हमने रिकमेंड किया हुआ कि पेट स्कैन होना, अगर पेट स्कैन होना है और शुगर ना कंट्रोल हो तो पेट स्कैन की रिपोर्ट्स जो हैं दे कैन बी वेरी फॉल्टी, वी कैन हैव अ प्रॉब्लम इन दैट। सेकेंडली हमने उनसे कहा विच ऑफ दीज टेस्ट आर अवेलेबल इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल एंड फॉर विच ब्लड टेस्ट द फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। ये भी हमने उनसे लिख के पूछा कि ये आप बताइए कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनके बारे में जिक्र हो रहा है जो आपका ख्याल है पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है या पाकिस्तान में कहीं और मौजूद नहीं है।